किसी भी वर्ग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग 22 सीरीज में देखेंगे। इसके पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के 21 सीरीज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 22 सीरीज में देखेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द जो होता है ये किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा समझेंगे, पर्यायवाची शब्दों के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा आप लोगों के बीच तक कि आप एक एक ऐसे ऐसे शब्दों का यह अध्ययन निश्चित रूप से कर ले कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नया शब्द जो दिखता है आप उसका अर्थ आसानी से समझ सके। क्योंकि आपके किसी भी तरह के जो कविता होते हैं, कविता के साथ साथ कहानी होते हैं, उनमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है आपको सुविधापूर्वक उसका अर्थ समझ में आ सके। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सारे पर्यायवाची शब्दों को मैं एक जगह पे संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया हूं। यहाँ देखेंगे हम लोग इसके परिभाषा के रूप में अगर हम समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसके परिभाषा को समझे कि एक ही शब्द के, यहाँ जैसे हम लिखेंगे कि एक ही शब्द का मतलब क्या कि एक ही शब्द के जो होते हैं ज्यादा, यानी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ का बोध कराने का जहां काम होता है, अर्थात एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ स्पष्ट करने का उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि एक ही शब्द हो, एक ही शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वह एक से ज्यादा यहाँ कई शब्द होते हैं, तो वैसे शब्दों को जो एक ही अर्थ को बोध कराने का काम करते हैं, अर्थात शब्द एक हो या अनेक हो लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, वैसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या किसी शब्द के बारे में अगर हम समझें, किसी शब्द विशेष के लिए जो प्रयुक्त किया गया यानी कि समानार्थक शब्द होता है, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जान सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम पर्यायवाची शब्द का जहां प्रयोग करते हैं तो पर्यायवाची शब्द अक्सर या तो समानार्थी होते हैं, किंतु भाव में अगर आप यहां वर्णन करेंगे कि जो पर्यायवाची शब्द होता है तो पर्यायवाची शब्दों में भाव में एक दूसरे से या अर्थ में समानता तो निश्चित होता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से जो अर्थों की समानता की बोध होता है तो समानता आपको निश्चित मिलेगा। और उन्हें हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं या उस वैसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ कुछ हम पर्यायवाची शब्दों का उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आप आग देखते हैं, जैसे में आप उदाहरण के रूप में देखेंगे कि आग के बारे में आप जानते हैं, आग को कई नामों से जाना जाता है। आग को अगर हम कहें कि अग्नि कह दें, अनल का, आग को हम चाहें तो अग्नि कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, यानी अग्नि कह सकते हैं आग को ही, अनल कह सकते हैं। अनल के बाद आप हुतासन भी इसको कह सकते हैं। हुतासन यानी सारे शब्दों का यहाँ अर्थ क्या होता है, आगे होता है। हुतासन कह सकते हैं, पावक कह सकते हैं, कृष्णाणु कह सकते हैं, यानी इसी का नाम पावक आप कह सकते हैं, इसी का नाम आप कृष्णाणु कह सकते हैं। या और भी इसके कई नाम होते हैं, आप बहनी भी कह सकते हैं, शिखी भी कह सकते हैं, यानी वहनी के नाम से भी इसको जानते हैं। आप इसको शिखी भी कह सकते हैं, यानी शिखी नाम से भी जानेंगे, शिखी का मतलब भी आपका आगे होता है। या आप इसको बद्दी के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से इतने शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया, इन तमाम शब्दों का एक ही अर्थ होता है कि आग होता है। फिर आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आंख आप देखते हैं, आंख यानी जिससे आप देखने का काम करते हैं आंख, तो आंख को आप यहाँ नैन कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, विलोचन कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं, यानी नयन के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, नेत्र के रूप में प्रयोग करेंगे, लोचन कह सकते हैं, इसी को विलोचन कह सकते हैं। या इसी संबंध में और भी आप देख सकते हैं, किसी को आंख को ही आप चक्षु कह सकते हैं, आंख को ही आप दृष्टि कह सकते हैं। चक्षु माने भी आपका आंख होता है, तो चक्षु भी आप कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं, इसी को दृष्टि कह सकते हैं। ये सब तमाम जो शब्द देख रहे हैं, तमाम शब्दों का अर्थ यहाँ आग ही होता है। फिर आप आकाश देखते हैं, आकाश का अगर वर्णन करते हैं तो आकाश का जब वर्णन करेंगे तो आकाश को आप अंबर कह सकते हैं, नभ कह सकते हैं, नभ माने भी आकाश होता है, अंबर माने भी आकाश होता है। आप गगन कह सकते हैं, व्योम कह सकते हैं, गगन का व्योम कह सकते हैं,
यानी इस तमाम शब्दों का अर्थ यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आकाशीय होगा, व्योम कह सकते हैं, आसमान भी कहते हैं, आसमान कहते हैं आप लोग, आसमान भी कहते हैं, आसमान भी कह सकते हैं, इसको अर्श भी कह सकते हैं। ये तमाम शब्दों का अर्थ क्या हुआ, आकाशीय होता है। फिर आप आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो आनंद को आप ऐसे कह सकते हैं, आनंद का जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आनंद का यहां हर्ष कह सकते हैं, उल्लास कह सकते हैं, आनंद को ही हर्ष कह सकते हैं, उल्लास कह सकते हैं, यहां सुख कह सकते हैं, आमोद कह सकते हैं। सुख माने भी आपका आनंद होता है, सुख कह सकते हैं, हर्ष तो वही गया, सुख कह सकते हैं, मोद कह सकते हैं, प्रमोद कह सकते हैं। सारे शब्द यहाँ मोद के रूप में भी प्रयोग करेंगे, प्रमोद भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब तमाम शब्दों का अर्थ क्या होता है आपका, आनंदी होता है। फिर आप आश्रम देखते हैं, आश्रम के रूप में जैसे आप प्रयोग करेंगे, आप कुटी माने भी आश्रम समझते हैं, बिहार माने भी आश्रम समझते हैं, मठ माने भी आश्रम होता है, यहाँ संघ माने भी आश्रम होता है, अखाड़ा माने भी आश्रम होता है। फिर आप अग्नि का यहाँ प्रयोग करेंगे, अग्नि देखते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखें कि जितने तमाम अलग अलग यहाँ शब्द दिखाए गए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ मिलाकर शब्दों का अर्थ एक ही होता है, वैसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। तो कुछ पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पे मैं संक्षिप्तीकरण करने का कार्य किया हूं, ताकि आप आसानी से कुछ पर्यायवाची शब्दों को समझ सकें। तो ऐसे हम इसे अलग अलग अक्षरों के माध्यम से प्रयोग करेंगे, अलग अलग अक्षरों के माध्यम से। जैसे हम देखेंगे यहाँ अ और आ से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, तो अ और आ से शुरू होने वाले, जैसे अ से आपका अंधकार हो जाता है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द जैसे क्या होता है, तो तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, तमस होता है, अंधियारा होता है, यह अंधकार का हो गया। फिर आप आम जैसे देखते हैं, आम, तो आम का जब प्रयोग करेंगे, जैसे आज के सीजन में आप लोग खूब आम खा रहे हैं, तो आम को कई नामों से और भी जानते हैं आप, रसाल कह सकते हैं, उसको आम्र कह सकते हैं, सौरभ कह सकते हैं, अमृत फल भी कह सकते हैं। ये आम का आपका क्या हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ। फिर आप जैसे आंसू, आंखों का जो आंसू होता है, आंसू को आप नेत्र जल कह सकते हैं, नयन जल कह सकते हैं, चक्षु जल कह सकते हैं, अश्रु कह सकते हैं। ये क्या हुआ आपका आंसू का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ आत्मा जो होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा होता है, तो आत्मा के बारे में आप कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, चैतन्य कह सकते हैं, चेतन तत्व कह सकते हैं, अंतःकरण कह सकते हैं। यह आपका क्या हुआ, आत्मा का पर्यायवाची हुआ। इसी तरह से आप अपमान समझते हैं, अपमान शब्द, अपमान को आप अनादर कह सकते हैं, अवज्ञा कह सकते हैं, अवहेलना कह सकते हैं, तिरस्कार कह सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे अलंकार जो होता है, अलंकार का पर्यायवाची, तो आभूषण, गहना, जेवर, ये जो शब्द है क्या है आपके, यहाँ आपका यह अलंकार का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे अहंकार, अहंकार जो होता है शरीर के अंदर, मन के अंदर अहंकार होता है, तो इसको आप कहेंगे दम कहेंगे, अभिमान कहेंगे, दर्प कहेंगे, मद कहेंगे, घमंड कहेंगे, यह अभिमान का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ अमृत का देखेंगे, अमृत का जैसे देखेंगे, अमृत यानी सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, यह आपका अमृत का पर्यायवाची हुआ। फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ जैसे असुर शब्द जो होता है, असुर का पर्यायवाची आप देखेंगे, दैत्य यानी असुर होता है, दानव यानी असुर होता है। फिर यहाँ राक्षस माने भी असुर होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ निशाचर माने होता है, या रजनीचर होता है, धनुज होता है, रात्रिचर होता है, या यहाँ तमचर माने भी असुर होता है, असुर का पर्यायवाची हुआ। फिर यहाँ अतिथि यानी कि जो मेहमान होते हैं, तो मेहमान यानी अतिथि का यहाँ पर्यायवाची करेंगे, असे है, तो अतिथि का जैसे मेहमान हो गया, अभ्यागत हो गया, या आगंतुक हो गया, यह क्या हुआ, अतिथि का पर्यायवाची हुआ। फिर यहाँ अनुपम देखेंगे, अनुपम का जैसे अपूर्व होता है, अतुल्य होता है, इसके बाद अद्भुत होता है, अनन्य होता है। तो इस तरह से अनुपम का क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ। फिर यहाँ अर्थ का देखेंगे, अर्थ यानी रुपया पैसा जो होता है, तो अर्थ के बारे में जब समझेंगे तो धन होता है, द्रव्य होता है, मुद्रा होता है, या दौलत होता है, बीत होता है, पैसा होता है, यह क्या हुआ आपका अर्थ का हो गया। फिर आप अश्व, अश्व का जब पर्यायवाची देखेंगे, है होता है, तुरंग होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, या वाजी होता है, या संध्य होता है, यह आपका अश्व का पर्यायवाची हो गया। फिर आप जैसे यहाँ ओ और आ से देखें, तो फिर यहाँ ई और ई से देखेंगे, तो ई और ई से देखेंगे, या इसके बाद उ और उ से भी इसी के साथ हम जुड़े हुए हैं कि उ और बड़ी उ से, तो इन शब्दों से शुरू होने वाले शब्दों के पर्यायवाची जैसे इस इच्छा हो गया, तो इच्छा के जैसे आप देखते हैं कि इच्छा का अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, या मनोरथ, आकांक्षा, अभिष्ट, क्या हुआ, इच्छा का आपका हो गया पर्यायवाची। फिर आप इंद्र देखते हैं, इंद्र की जी पूजा किया जाता है, तो इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, सचिपति, ये क्या होता है, इंद्र का नाम हो गया। फिर आप इंद्राणी जो देखते हैं, इंद्र का स्त्रीलिंग जो इंद्राणी होता है, तो इंद्राणी का इंद्रवधु, मधवानी, सची, शतावरी,
और उसके बाद पुलुमी, ये सब क्या है? आपका इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द हुआ। फिर आप ईश्वर देखते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं, तो ईश्वर का जैसे देखेंगे कि परमात्मा हो गया, प्रभु हो गया, ईश हो गया, जगदीश हो गया, भगवान हो गया, परमेश्वर हो गया, जगदीश्वर हो गया, विधाता हो गया, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो गया। फिर आप यहाँ उपवन देखेंगे, उपवन का पर्यायवाची बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, ये आपका उपवन का पर्यायवाची हो गया। फिर आप उक्ति देखते हैं, उक्ति यानी कि जो बातें बोली जाती है, तो उक्ति यानी कथन, वचन और सुक्ति, ऐसे देख सकते हैं। फिर आप उग्र देखते हैं, उग्र का जैसे प्रचंड, उत्कृष्ट, तेज, तीव्र और विकट, ये क्या हुआ? आपका उग्र का हो गया। फिर उचित का आप देखेंगे, उचित में देखेंगे ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, या आप तर्क संगत, ये भी कह सकते हैं। फिर आप यहां देखेंगे उच्छृंखल का देखते हैं, तो उच्छृंखल का देखेंगे, उदंड हो गया, अखंड हो गया, आवारा हो गया, निरंकुश हो गया, मनमर्जी हो गया, स्वेच्छाचारी हो गया। अब फिर उजड़ का देखेंगे, उजड़ का पर्यायवाची अशिष्ट हो गया, असभ्य हो गया, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड और निरंकुश कहते हैं आप उजड़ का। फिर आप उजला का देखेंगे, उजला जो रंग होता है, तो उजला जो होगा तो उज्जवल हो गया, सफेद हो गया, श्वेत हो गया, धवल हो गया, ये उजला का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ उजाड़ का देखेंगे, तो उजाड़ में देखेंगे कि जंगल हो गया, बियावान कहते हैं, वन कहते हैं। फिर आप उजाला का देखेंगे, जो प्रकाश होता है उजाला, तो प्रकाश में यानी कि उजाला का जैसे देखेंगे तो प्रकाश हो गया, रोशनी हो गया, चांदनी हो गया, ये उजाला के रूप में हुआ। फिर आप इसके साथ जब वर्णन करेंगे, उत्कर्ष का देखेंगे, तो उत्कर्ष का यहाँ समृद्धि होता है, उन्नति होता है, प्रगति होता है, उठान होता है, यह आपका उत्कर्ष का हो गया। फिर आप उत्कृष्ट का देखेंगे, तो उत्कृष्ट का जब देखेंगे तो उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, अच्छा, ये भी कह सकते हैं, उम्दा भी कह सकते हैं। या फिर आप उत्कोच का देखेंगे, तो उत्कोच का जैसे आप उत्कोच नया शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप घूस तो समझ रहे हैं, या आप रिश्वतखोर समझ रहे हैं, रिश्वत समझ रहे हैं, तो रिश्वत या घूस को यहाँ आप कह सकते हैं कि उत्कोच कह सकते हैं। तो उत्कोच का पर्यायवाची घूस होता है, रिश्वत होता है। फिर आप यहाँ देखेंगे उत्पत्ति का जो पर्यायवाची होता है, तो उत्पत्ति का उद्गम हो गया, पैदाइश हो गया, जन्म हो गया, उद्भव हो गया, सृष्टि हो गया, आविर्भाव हो गया, उद्गम हो गया। तो इस तरह से आपका यह उद्गम का हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि उद्धार का जब पर्यायवाची होगा तो मुक्ति होता है, छुटकारा होता है, निस्तार होता है। फिर आपको यहाँ उपाय का जब पर्यायवाची देखेंगे, तो उपाय का युक्ति हो गया, साधन हो गया, तरकीब हो गया, तदबीर हो गया, यत्न हो गया, प्रयत्न हो गया। फिर आप उधम का देखेंगे, उधम में उपद्रव हो गया, उत्पाद हो गया, या धुन हो गया, हुल्लड़ हो गया, हुड़दंग हो गया, धामा चौकड़ी हो गया, ये आपका उधम का पर्यायवाची हुआ। और इसी तरह से फिर आप ए से देख, यहाँ ई उ देख लिए, तो फिर आप ए से देख सकते हैं, या बड़ा ए से देख सकते हैं, ए, या आप ओ से देख सकते हैं, या ओ से देख सकते हैं। तो ऐसे शब्दों से, ऐसे अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द में जैसे आप देखेंगे एक जो शब्द होता है, तो एक में एकत्व कह सकते हैं, एका कह सकते हैं, या आप यहाँ एकता कह सकते हैं, या मेल कह सकते हैं। फिर ऐश्वर्य जो शब्द होता है, ऐश्वर्य में जैसे यहाँ देखेंगे समृद्धि होता है, विभूति होता है, ऐठ कह सकते हैं। ऐठ शब्द जो होता है, ऐठ शब्द से देखेंगे तो ऐठ में कड़ हो गया, दम हो गया, हेकड़ी हो गया, ठसक हो गया, या ऐठ का हो गया। फिर आप एब का कहेंगे, एब, तो एब में जैसे खामी हो गया, खराबी हो गया, कमी हो गया, अवगुण हो गया। फिर आप एब के बाद जैसे एआर कह सकते हैं, एआर का मतलब यानी कि एआर में जैसे आप धूर्त कह सकते हैं, मकार कह सकते हैं, चलाक कह सकते हैं, या एआर का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ एहित का देखेंगे, तो एहित में देखेंगे संसारिक हो गया, लौकिक हो गया, दुनियावी हो गया, तो ये क्या हुआ? आपका एहित का पर्यायवाची हुआ। फिर आप ओज का देखते हैं, तो ओज में जैसे तेज हुआ, शक्ति हुआ, बल हुआ, वीर्य हुआ, ये ओज का पर्यायवाची हुआ। फिर आप ओठ का देखते हैं, तो ओठ में जैसे आपका ओष्ठ हो गया, अधर हो गया, होठ हो गया, ये आपका ओठ का पर्यायवाची हुआ। फिर आप जैसे यहाँ ओस देखते हैं, ओस यानी कि जो गर्मी ठंडा के दिनों में गिरता है, ओस का पर्यायवाची, तो निहार हो गया, तुहीन हो गया, शबनम हो गया, ये ओस का पर्यायवाची हुआ। औचक, औचक जो शब्द है इसका पर्यायवाची जैसे देखें अचानक, उसके बाद यकायक, सहसा, ये औचक का पर्यायवाची हुआ। फिर औरत समझते हैं, तो औरत का पर्यायवाची स्त्री हो गया, जोरू हो गया, घरनी हो गया, घरवाली हो गया। फिर आप यहाँ औषधालय का देखेंगे, तो औषधालय में देखेंगे चिकित्सालय हो जाता है, फिर आपका दवाखाना हो जाता है, अस्पताल हो जाता है। फिर यहाँ औचित्य का जब समझेंगे, तो औचित्य में क्या होगा? उपयुक्तता होता है,
तर्क संगति होता है, तर्क संगतता होता है। यहाँ आपने ए ओ और औ से देखा। अब आप यहाँ क अक्षर से जब शुरू करेंगे तो क अक्षर से शुरू करने वाले जैसे किसान हो गए, किसान में हम कृषक कह सकते हैं, भूमिपुत्र कह सकते हैं, हलदर कह सकते हैं, खेतिहर कह सकते हैं, उसके बाद अन्नदाता भी कह सकते हैं। कृष्ण का आप देखेंगे तो कृष्ण में जैसे राधापति होते हैं, घनश्याम होते हैं, वासुदेव होते हैं, माधव होते हैं, मोहन होते हैं, केशव होते हैं, गोविंद होते हैं या गिरधारी होते हैं। कान जो होता है, कान का पर्यायवाची देखेंगे तो कान का कर्ण हो गया, श्रुति हो गया, श्रुति पटल हो गया, श्रवण हो गया, स्रोत हो गया, श्रुतिपट हो गया। फिर आप कोयल का देखेंगे, कोयल का कोकिला, पीक, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, उसके बाद कुहुकनी या आप बनप्रिया भी इसको कह सकते हैं। क्रोध जो होता है मनुष्य का क्रोध, तो क्रोध को पर्यायवाची में देखेंगे तो रोष होगा, कोप होगा, अमर्ष होगा, को होगा, प्रतिघात होगा। फिर आप कृति समझते हैं, कृति, तो कृति में जब देखेंगे तो यश हो गया, प्रसिद्धि हो गया, तो इस तरह से कृति का हो गया। फिर आप यहां देखते हैं ऋषि का, तो ऋषि का आप कहेंगे मनु कहेंगे, साधु कहेंगे, यति कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तत्वज्ञ कहेंगे, तपस्वी कहेंगे। या फिर आप देखेंगे यहाँ कच्छ का, तो कच्छ में जैसे बाल हो जाते हैं, कच्छ समझते हैं ना बाल, तो कच्छ में बाल हो गया, केस हो गया, कुंतल हो गया, चिकुर हो गया, अलक हो गया, रोम हो गया, सिरो रू हो गया, ये बाल का पर्यायवाची हुआ या कच्छ का पर्यायवाची हुआ। फिर आप देखेंगे कमल का, कमल का जैसे नलिन होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, राजीव होता है, पद होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, या आपका कमल का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे कबूतर का, कबूतर देखते हैं तो कबूतर में कपूत कह सकते हैं उसको, रक्तलोचन कह सकते हैं, परावत कह सकते हैं कबूतर का नाम। फिर आप कामदेव का नाम जानेंगे, कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का मदन कहते हैं, मनोज कहते हैं, अनंग कहते हैं, काम कहते हैं, रतिपति कहते हैं, पुष्प बंधवा कहते हैं, मनमत कहते हैं, या कामदेव का पर्यायवाची नाम हुआ। फिर आप यहाँ कंठ देखते हैं, कंठ का आप ग्रीवा कह सकते हैं, गर्दन कह सकते हैं, गला कह सकते हैं, या आप कृपा समझते हैं, कृपा को प्रसाद कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, दया कह सकते हैं, अनुग्रह कह सकते हैं। किताब जो होता है, किताब का पर्यायवाची जब देखेंगे पोथी हुआ, ग्रंथ हुआ, पुस्तक हुआ। किनारा का देखेंगे तो किनारा में क्या हुआ कि तीर हो गया, कुल हो गया, कगार हो गया, तट हो गया, ये किनारा का पर्यायवाची हुआ। फिर आप कपड़ा का देखेंगे, कपड़ा में चीर होगा, वसन होगा, पट होगा, वस्त्र होगा और परिधान होगा, यह आपका कपड़ा का पर्यायवाची हुआ। फिर किरण का देखेंगे तो किरण में जैसे ज्योति हुआ, प्रभा, रश्मि और दीप्ति, या किरण का पर्यायवाची हुआ। फिर इसके आगे अगर हम देखते हैं क के बाद जो होता है, यहाँ ख से ग तक हम चलते हैं, ख से ग तक के जो शब्द हैं तो ऐसे शब्दों के बारे में देखेंगे। जैसे ख से खग जो होता है, खग यानी पक्षी हो गया, बिहग, नभचर, अंडज, पखेरु, या खग का पर्यायवाची हुआ। अब खंभा देखते हैं तो खंभा को स्तूप, स्तंभ, खम कह सकते हैं। खल जो होता है, खल का पर्यायवाची दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल भी कह सकते हैं। खून जो होता है ब्लड, तो खून को हम कहेंगे रक्त कहेंगे, लहू कहेंगे, शोषित कहेंगे या रुधिर कहेंगे। फिर गज जो होता है, गज का पर्यायवाची देखेंगे हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल, एक गज का पर्यायवाची हुआ। फिर गाय का देखेंगे, गाय में जैसे गौ, धेनु, भद्रा, ये गाय का पर्यायवाची हुआ। फिर हम गंगा का देखेंगे, गंगा में देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, देव नदी, जाहवी, त्रिपथगा, ये सब गंगा का पर्यायवाची हुआ। फिर आप गणेश का देखेंगे, गणेश में विनायक, गजानन, गौरी नंदन, गजपति, गणनायक, शंकर सुवन, ये गणेश का पर्यायवाची हुआ। फिर आप गृह का देखेंगे, गृह का घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलम, आवास आप कह सकते हैं। गर्मी का कहेंगे ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी। गुरु का देखेंगे, गुरु का शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। या फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ घट का, तो घट का घड़ा, कलश, कुंभ और निप कह सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे घर का, तो घर का जो पर्यायवाची होता है, आलय होता है, आवास होता है, गृह होता है, निकेतन होता है, निवास होता है। फिर यहाँ धृत का देखेंगे, धृत को घी, अमृत, नवनीत भी कह सकते हैं। फिर आप घास जो होता है, घास जो माल मवेशी खाते हैं, तो घास का कहेंगे तृण कहेंगे, दुर्वा कहेंगे, दुब कहेंगे, कुश कहेंगे, एक घास का पर्यायवाची शब्द हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे आगे, जब ग से हुआ तो फिर हम च से लेकर और यहाँ च से शुरू करते हैं। जैसे च से आप देखेंगे चरण हो गया, चरण का पर्यायवाची जब देखेंगे, यानी च अक्षर से जब शुरू करते हैं चरण का पर्यायवाची, तो पद होता है, पग होता है, पाँव होता है, पैर होता है, पाद होता है।
फिर अब चतुर देखते हैं। चतुर यानी कि चतुर का जब पर्यायवाची करेंगे तो यहाँ विज्ञ हो गया, निपुण हो गया, नागर हो गया, पटु हो गया, कुशल हो गया, दक्ष हो गया, प्रवीण हो गया, योग्य हो गया, यह चतुर का पर्यायवाची हुआ। फिर आप यहाँ चंद्रमा का देखेंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची जैसे चांद होता है, चंद्र होता है, शशि होता है, रजनीश होता है, निशानाथ होता है, सोम होता है, कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। फिर आप चांदनी का देखेंगे, चांदनी का चंद्रिका हो गई, कौमुदी हो गई, ज्योत्सना हो गई, चंद्र ऋचि हो गई, उजियारी हो गई, चंद्र प्रभा हो गई, ये जुन्हाई हो गई। ये चंद्रमा का चांदनी का पर्यायवाची हुआ। फिर अब चांदनी जो आभूषण होता है, चांदनी जो यहाँ धातु होता है, इसके बारे में देखेंगे तो चांदनी का रजत होता है, सौंद होता है, रूपा होता है, रूपक होता है, रौद्र होता है और चंद्रहास होता है। चांदनी सब चांदी का पर्यायवाची हुआ। फिर अब चोटी देखते हैं तो चोटी का देखेंगे, मुर्दा हो गया, सानू हो गया, श्रृंग हो गया। फिर आगे हम यहाँ च के बाद जब शुरू करते हैं तो 6 से लेके चलते हैं, 6 से लेकर ज तक चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 से ज तक के जो शब्द हैं, इसमें जैसे छतरी हो गया, छतरी को हम छत्र कह सकते हैं, छाता कह सकते हैं, छली को हम छलिया कह सकते हैं, कपटी कह सकते हैं, धोखाबाज कह सकते हैं, छवि को हम शोभा कह सकते हैं, सौंदर्य कह सकते हैं, कांति कह सकते हैं। छानबीन जो होता है, छानबीन को पर्यायवाची में जैसे हम जांच कहेंगे, पूछताछ कहेंगे, खोज कहेंगे, अन्वेषण कहेंगे, शोध कहेंगे। फिर आप यहाँ छैला जो होता है, छैला का पर्यायवाची देखेंगे तो सुजीला होता है, बंका होता है, शौकीन होता है। फिर छोर को देखेंगे, छोर का पर्यायवाची जैसे नोक हो गया, कोर हो गया, किनारा हो गया, सिरा हो गया। फिर आप जल का देखेंगे, जल का जो होगा सजीला हो, यहाँ जल के बारे में देखेंगे, यहाँ सलील हो गया, वारी हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, अंबु हो गया, पानी हो गया, पय हो गया, पे हो गया, ये जल का पर्यायवाची हुआ। फिर आप जगत का देखेंगे, जगत में जैसे संसार हो गया, विश्व हो गया, जग हो गया, भव हो गया, या दुनिया हो गया, लोक हो गया, यह सब जगत का पर्यायवाची हुआ। फिर आप जीव, जीव जो होता है टॉन्ट, इसके बारे में देखेंगे तो इसे रसज्ञा कहते हैं, जिहा कहते हैं, बाड़ी कहते हैं, वाचा कहते हैं, जबान कहते हैं। फिर आप जंगल का देखेंगे, जंगल का पर्यायवाची आपका कानन हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गया, गहन हो गया, कतार हो गया, बिगड़ हो गया, बिटप हो गया। फिर आप जेवर, जेवर का पर्यायवाची में देखेंगे तो जेवर में जैसे आपका गहना हो गया, अलंकार हो गया, भूषण हो गया, यह जेवर का पर्यायवाची हुआ। ज्योति जो होता है, ज्योति को आप आभा कह सकते हैं, छवि कह सकते हैं, सुरती कह सकते हैं, दीप्ति कह सकते हैं, प्रभा कह सकते हैं। फिर आप यहाँ झ से लेकर आगे बढ़ते हैं, झ से लेके अगर त तक चलते हैं तो झ से त तक चलते हैं, या यहाँ द तक भी चलते हैं तो ऐसे शब्दों का जब हम पर्यायवाची देखेंगे तो यहाँ जैसे झ से झूठ हो गया, झूठ को हम असत्य कहेंगे, मिथ्या कहेंगे। तरुवर के बारे में कहेंगे, तरुवर यानी कि इसका वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, द्रुम हो गया, तरु हो गया, पादप हो गया। फिर आप तलवार के बारे में कहेंगे, तलवार को जैसे असी कहते हैं, कृपाण कहते हैं, करवाल कहते हैं और चंद्रहास कहते हैं। तो त से देखेंगे तो आपका तालाब जैसे हुआ, तालाब का सरोवर कह सकते हैं, जलाशय कह सकते हैं, पुष्कर कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं। तो इस तरह से आप तीर का देखेंगे, तीर का जब देखेंगे तो तीर का जैसे षड होता है, वाण होता है, अनि होता है, शायक होता है, तीर का हो गया। फिर आप दास का पर्यायवाची देखेंगे तो दास में जैसे सेवक हो गया, नौकर हो गया, चाकर हो गया, अनुचर हो गया, भृत्य हो गया, यह आपका दास का पर्यायवाची हुआ। दही का देखेंगे तो दही का देखेंगे तो दही हो गया, गोरस हो गया, और उसके बाद आप मट्ठा देख सकते हैं। फिर दरिद्र का देखेंगे, दरिद्र का पर्यायवाची क्या होता है तो दरिद्र का निर्धन हो गया, गरीब हो गया, रंग हो गया, कंगाल हो गया, दिन हो गया। दिन यानी दीर्घई से होता है, क्योंकि हर सही से जो दिन होता है इसका पर्यायवाची देखिए, दिन यानी कि दिवस हो गया, और यहाँ दिवस हो गया, याम हो गया, दिवा हो गया, वार हो गया। फिर दीर्घई से दिन का बात आता है, यानी वही बात कि गरीब की बात आता है तो यहाँ गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, रंग हो गया, अंकिंचन हो गया, निर्धन हो गया, कंगाल हो गया। फिर आप दीपक का देखेंगे, दीपक तो दीपक में देखेंगे दीप हो गया, दिया हो गया, प्रदीप हो गया। दुख का देखते हैं, दुख का पर्यायवाची आपका पीड़ा हो गया, कष्ट हो गया, व्यथा हो गया, वेदना हो गया, संताप हो गया, शोक हो गया, खेद हो गया, पीर हो गया। फिर आप दूध का देखेंगे, दूध को आप कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, क्षीर कह सकते हैं, पय कह सकते हैं, गोरस कह सकते हैं, स्तन्य कह सकते हैं। फिर आप दुष्ट का देखेंगे, दुष्ट का पर्यायवाची पापी होता है, नीच होता है, दुर्जन होता है, उधम होता है, खल होता है, पामर होता है, या दुष्ट का पर्यायवाची होता है। फिर आप दांत का देखेंगे, दांत का दंत भी कहते हैं। और इस तरह से दर्पण का देखेंगे, दर्पण का शीशा हो गया, आरसी हो गया, आईना हो गया। तो आरसी कहने का मतलब दर्पण हो गया। यहाँ दुर्ग का जब देखेंगे तो दुर्ग का जैसा आप देखेंगे कि दुर्ग का यहाँ चंडिका हो गया, भवानी हो गई, कल्याणी हो गई, महागौरी हो गई, कालिका हो गई, शिवा हो गई, चंडी हो गई, चामुंडा हो गई। फिर देवता का देखेंगे, देवता का सुर हो गया, देव हो गया, देह हो गया। और इस तरह से देह का जब देखेंगे तो देह का यहाँ काया, जो काया है, तन है, शरीर है। फिर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ ध से लेकर न तक का जब हम वर्ण चलते हैं तो ध से और न तक के वर्ण में, और इसके बाद फिर हम यहाँ जुड़ेंगे प तक के वर्ण में। तो यहाँ देखेंगे ध से यहाँ
दौलत हो गया, संपत्ति हो गया, संपदा हो गया, वित्त हो गया। धरती के बारे में देखेंगे तो धारा हो गई, धरती, जमीन, पृथ्वी, भूमि, धरणी। धनुष के बारे में देखेंगे, चाप हो गया, सरासन हो गया, कमान हो गया। उसके बाद आप कुदेड़ का धनु कह सकते हैं। और इस तरह से नदी का देखेंगे तो नदी का प्रवाची जैसे आपका सरिता होता है, तटिनी होता है, सरी होता है, सारंग होता है, तरंगड़ी होता है, दरिया होता है। तो इस तरह से आप यहाँ फिर से नया का जब देखेंगे, नया को आप नूतन कहेंगे, नव कहेंगे, नवीन कहेंगे, नव्य कहेंगे। और इस तरह नाव जो होता है, जो पानी में चलने वाला होता है, नौका कहेंगे, तरणी कहेंगे, तरी कहेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे पवन का, तो पवन को वायु कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं, वात कह सकते हैं, मारुत कह सकते हैं, अनिल कह सकते हैं। इतने नामों से आप जान सकते हैं पवन को भी। पहाड़ के बारे में तो पहाड़ पे कहेंगे, पर्वत कहेंगे, गिरी कहेंगे, अचल कहेंगे, शैल कहेंगे, भूधर कहेंगे, या आप वहीधर कहेंगे। तो इस तरह से पक्षी जो होती है, पक्षी का प्रवाची देखेंगे तो यहाँ खेचर होता है, दविज होता है, पतंग होता है, पक्षी होता है। फिर आप पत्नी का प्रवाची देखेंगे, भार्या होता है, बधू होता है, वामा होता है, अर्धांगिनी होता है, गृहिणी होता है। अब पुत्र का प्रवाची देखेंगे तो पुत्र में बेटा हुआ, आत्मज हुआ, सुत हुआ, वत्स हुआ, उसके बाद तनुज हुआ, तनय हुआ, नंदन हुआ, ये पुत्र का प्रवाची हुआ। फिर पुत्री की बात करेंगे तो पुत्री में बेटी हो गई, आत्मजा हो गई, तनुजा हो गई, सुता हो गई, तनया हो गई। फिर अब फूल का प्रवाची देखेंगे तो फूल में देखेंगे पुष्प हो गया, सुमन हो गया, या कुसुम हो गया, गुल हो गया, प्रसून हो गया। तो इस तरह से अब आगे हम यहाँ ब से, भ से और म से जब बातें करेंगे, यानी कि ब से, भ से और म से जब देखेंगे तो इस अक्षरों के जो प्रवाची होंगे, जैसे ब से बादल हो गया तो बादल को आप मेघ कहेंगे, धान कहेंगे, जलधर कहेंगे, जलद कहेंगे, वारिद कहेंगे, पयोधर कहेंगे। बालू जैसे होता है, बालू का आप रेत कह सकते हैं, बालूका कह सकते हैं, साइकत कह सकते हैं। बंदर जो होता है, बंदर का प्रवाची बानर हो गया, कपी हो गया, हरि हो गया। बिजली का प्रवाची धन प्रिया हो गया, इंद्र वज्र हो गया, चंचला हो गई। या बगीचा का जब प्रवाची देखेंगे तो बगीचा में देखेंगे कि बाग हो गया, वाटिका हो गया, उपवन हो गया, उद्यान हो गया, फुलवारी हो गया, बगीचा हो गया। फिर आप बाण का देखेंगे, बाण का प्रवाची जो होता है, बाग होता है, यहाँ सर होता है, तीर होता है, शायक होता है, विशिक होता है। फिर ब्रह्मा का प्रवाची देखेंगे तो ब्रह्मा में विधाता हो गए, स्वयंभू हो गए, प्रजापति हो गए, पितामह हो गए। बलदेव का जब प्रवाची देखेंगे, बलराम हो गए, बल हो गए, बलभद्र हो गए, या आप हलयुद्ध कह सकते हैं, रोहिणेण कह सकते हैं। और फिर बहुत का जब प्रवाची देखेंगे तो बहुत में अनेक कहेंगे, अतिव कहेंगे, अति कहेंगे, बहुल कहेंगे, प्रचुर कहेंगे। ब्राह्मण का प्रवाची देखेंगे, द्विज कहेंगे, भूदेव कहेंगे, विप्र कहेंगे, महिदेव कहेंगे, भूमिसुर कहेंगे, भूमिदेव कहेंगे। फिर अब भय जो होता है, यानी कि फियर जो होता है, भय के बारे में देखेंगे तो भीति कहेंगे, डर कहेंगे, विभीषिका कहेंगे। फिर भाई होते हैं, भाई को तात कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं, अग्रज कह सकते हैं, भ्राता कह सकते हैं, भ्रातृ कह सकते हैं। या फिर आप देखेंगे भूषण का, भूषण को आप जेवर कहेंगे, गहना कहेंगे, आभूषण कहेंगे, अलंकार कहेंगे। या फिर आप देखेंगे यहाँ भौरा जो होता है, भौरा को मधुप कह सकते हैं, मधुकर कह सकते हैं, दुरेप कह सकते हैं, और अली कह सकते हैं, भ्रमर कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मनुष्य का, मनुष्य को आप आदमी कहेंगे, नर कहेंगे, मानव कहेंगे, मानुष कहेंगे, मनुज कहेंगे। या फिर आप देखेंगे मोर का आप कलापी कह सकते हैं, नीलकंठ कह सकते हैं, नर्तक प्रिय कह सकते हैं। यह आपका मोर का प्रवाची शब्द हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ म से और भी है, मधु जैसे होता है, मधु का कहेंगे, शहद कहेंगे, रसा कहेंगे। मृग होता है, मृग का प्रवाची आपका हिरण हो गया, सारंग हो गया, कृष्णासार हो गया। आप मछली का प्रवाची देखेंगे, मीन होता है, मत्स्य होता है, जल जीवन होता है। उसके बाद शफरी होता है, मकर होता है, मछली का प्रवाची हुआ। माता का प्रवाची देखेंगे, जननी, माँ, अम्बा, जनयत्री, अम्मा, आपका माँ का प्रवाची हुआ। और इस तरह से मित्र का प्रवाची देखेंगे, सखा हो गया, सहचर हो गया, साथी हो गया, दोस्त हो गया। फिर आप यहाँ य, र, ल और व से जब चलेंगे, य, र, ल और व से जब चलते हैं, ऐसे अक्षरों का शुभारंभ जो शब्द है, इस पे जब देखते हैं तो यहाँ यम होता है। यम को अगर कहेंगे तो सूर्यपुत्र, जीवितेश, कृतांक, अतंक, दंडधर। फिर आप यमुना का कहेंगे, यमुना को कालिंदी कहते हैं, सूर्यसुता कहते हैं। उसके बाद आप रवि तन्या भी कहते हैं यमुना को। जुवती जो होती है, जुवती को अगर कहेंगे तो जुवती कहेंगे, सुंदरी कहेंगे, श्यामा कहेंगे, किशोरी कहेंगे, तरुणी कहेंगे। उसके बाद नव यौना कह सकते हैं। आप रामा का कहेंगे, रामा का जैसे इंदिरा हो गया, हरिप्रिया हो गया, श्री हो गया, लक्ष्मी हो गया, या कमला हो गया। फिर आप यहाँ रात का जब प्रवाची कहेंगे तो रात का रात्रि हो गया, रैन हो गया, रजनी हो गया, या
निशा हो गया, यामिनी हो गई, निशी हो गई, यामा हो गई और विभावरी हो गया। फिर आप राजा का प्रवाची देखेंगे, राजा को आप नृप कहते हैं, नृपति कहते हैं, नरपति कहते हैं, या आप भूपाल कहेंगे या नरेश कहेंगे। फिर आप यहाँ रात्रि के समय में, जैसे रात का तो हुआ तो रात्रि का देखिए, निशा हो गया, रैन हो गया, रात हो गया, यामिनी, सरवरी, तमस्विनी और विभावरी कह सकते हैं। रामचंद्र का प्रवाची जो होता है यानी सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ कह सकते हैं। रावण का प्रवाची जैसे होता है दशानन, लंकेश, लंकापति, दशाशीष, 10 स्कंध, ये आपका रावण का प्रवाची हुआ। फिर राधिका के देखेंगे, राधिका को आप यहाँ ब्रजरानी कह सकते हैं, हरिप्रिया कह सकते हैं, ब्रिज भानुजा भी कह सकते हैं। और लड़का जैसे हुआ, लड़का का प्रवाची कहेंगे, बालक कहेंगे, शिशु कहेंगे, सूत कहेंगे, किशोर कहेंगे और कुमार कहेंगे। फिर यहाँ लड़की का होता है बालिका हो गई, कुमारी हो गई, सूता हो गई, किशोरी हो गई, बाला हो गई, कन्या हो गई। फिर आप लक्ष्मी का प्रवाची कहेंगे तो लक्ष्मी में जैसे कमला हो गई, पद्धा हो गई, रमा हो गई, हरिप्रिया और श्री हो गई। लक्ष्मण का प्रवाची देखेंगे तो लखन हो गए, शेषावतार हो गए, सौमित्र हो गए, रामानुज हो गए, शेष हो गए। फिर आप यहाँ देखेंगे लौह का जो प्रवाची होता है अयस होता है, लोहा होता है, सार होता है। फिर आप यहाँ लता का देखेंगे, बलरी हो गया या बल्ली हो गया, बेली हो गया, ये लता का प्रवाची हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि व तलावेश, मूर्धनेश और दंश से जब हम देखते हैं ऐसे अक्षरों के बारे में, तो जैसे आप यहाँ व से देखेंगे वायु हो गया, वायु का हवा कहेंगे, पवन कहेंगे, समीर कहेंगे, अनिल कहेंगे, वात कहेंगे और मारुत कहेंगे। वसन का देखेंगे, अंबर हो गया, वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, पट हो गया और कीर हो गया। फिर आप विधवा का देखेंगे, विधवा का जैसे अनाथा होता है, पतिहीना होता है। विष का देखेंगे, विष का जैसे जहर हुआ, हलाहल हुआ, गरल हुआ और कालकुट हुआ। फिर आप वृक्ष का देखेंगे, पेड़ हो गया, पादप हो गया, बिटप हो गया, तरु हो गया और गाछ कहते हैं। फिर आप विष्णु का कहेंगे, नारायण कहेंगे, चक्रपाणी भी कहेंगे। और विश्व का जैसे आप देखेंगे, विश्व का जगत हो गया, जग हो गया, भव हो गया, संसार हो गया, लोक हो गया, दुनिया हो गया। या फिर आप यहाँ विद्युत का जैसे पीछे ही बताया गया, विद्युत का चपला हो गया, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, या विद्युत का प्रवाची हुआ। फिर बारिश जो आप देख रहे हैं बारिश, तो बारिश का यहाँ जैसे वर्षण हो गया, वृष्टि हो गया, वर्षा हो गया, पावस हो गया और बरसात भी कह सकते हैं। वीर्य जैसे होता है, वीर्य का प्रवाची जीवन हो गया, सार हो गया, तेज हो गया, शुक्र हो गया और बीज हो गया। वीर्य का प्रवाची हुआ वज्र, तो वज्र का देखेंगे, कलिश हो गया, पवि हो गया, अश्नि हो गया और दभोली हो गया। फिर विशाल का देखेंगे, विशाल का जैसे विराट हो गया, दीर्घ हो गया, बृहत हो गया, या आप कह सकते हैं बड़ा हो गया या महान हो गया। फिर वृक्ष का देखेंगे तो वृक्ष का जैसे गाछ आपने देखा, तरु देखा, पेड़ देखा, द्रुम देखा, पादप और यहाँ बिटप देखा, शाखी देखा। फिर आप शिव का प्रवाची देखेंगे तो शिव को भोलेनाथ कहते हैं, शंभु कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, महादेव कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं या शंकर कहते हैं। फिर शरीर का होता है देह हो गया, तनु हो गया, काया हो गया, कलेश्वर हो गया, कलेवर हो गया, अंग हो गया और गात हो गया। फिर आप शत्रु को देखेंगे, शत्रु को रिपु कहेंगे, दुश्मन कहेंगे, अमित्र कहेंगे, बैरी कहेंगे, अरि कहेंगे, विपक्षी कहेंगे। सीता का वैदेही हुआ, जानकी हुआ, भूमिजा हुआ। फिर शिक्षा का बात करेंगे, शिक्षा का जैसे गुरु होगा, अध्यापक हुआ, आचार्य हुआ या उपाध्याय हुआ। शेर आप देखें, शेर का जैसे प्रवाची केहरी हो गया, केसरी हो गया, वनराज हो गया, सिंह हो गया। इस तरह से आप यहाँ शेषनाग का जब देखेंगे तो शेषनाग का जैसे गौर कहते हैं, श्वेत कहते हैं और शेषनाग का यहाँ जैसे अहि कहेंगे, नाग कहेंगे और भुजंग कहेंगे। फिर यहाँ शुभ्र का कहेंगे, यहाँ अमल कहेंगे, श्वेत कहेंगे, गौर कहेंगे, वक्षल कहेंगे, शुक्ल कहेंगे, औदात कहेंगे। या फिर यहाँ शहद का जैसे होता है पुष्परस हो गया, मधु हो गया, आसव हो गया, रस हो गया, मकरंद हो गया। ये आपका क्या हुआ, शहद का प्रवाची कहेंगे, भुजंग कहेंगे, बयाल कहेंगे, नाग कहेंगे, बिस्तर कहेंगे। सूर्य का प्रवाची जैसे रवि होता है, सूरज होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, सूरज का हो गया। समूह का देखेंगे, दल हो गया, झुंड हो गया या समुदाय हो गया, टोली हो गया। सभा का जैसे कहेंगे, सभा को अधिवेशन कहेंगे, उसके बाद संगति कहेंगे, उसके बाद परिषद कहेंगे, बैठक कहेंगे और महासभा कहेंगे। सुंदर का जैसे आप देखेंगे, सुंदर का प्रवाची तो कलित हो गया, ललाल हो गया, मंजुल हो गया, रुचिल हो गया, चारू हो गया। अब संध्या का जब देखेंगे तो संध्या में जैसे सायकाल हो गया, शाम हो गया, साँझ हो गया, प्रदोष काल हो गया, गोधूली हो गया, आपका संध्या का प्रवाची हुआ। फिर संसार का देखेंगे, जग हुआ, विश्व हुआ, जगत हुआ, लोक हुआ, दुनिया हुआ। आप सोना जो धातु है, सोना का देखेंगे, स्वर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं, कनक कहते हैं, हेम कहते हैं, कुंदन कहते हैं।
तो ये सोना का पर्यायवाची हुआ। फिर सिंह का देखेंगे, सिंह को केसरी कहते हैं, शेर कहते हैं, मृगपति कहते हैं, वनराज कहते हैं और शार्दूल कहते हैं। फिर आप यहाँ सम का जब देखेंगे तो सम का सर्व हो गया, समस्त हो गया, संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, समग्र हो गया, अलिक हो गया, निखिल हो गया। फिर आप समीप का जब देखेंगे तो यहाँ सन्निकट हो गया, आसन हो गया, निकट हो गया, पास हो गया। स्त्री का जब देखेंगे, स्त्री को सुंदरी कहेंगे, कांता कहेंगे, कलत्र कहेंगे, या फिर यहाँ वनिता कहेंगे, नारी कहेंगे। फिर सुगंधी का देखेंगे, सुगंधी को सौरभ कहते हैं, सुरभि कहते हैं, महक कहते हैं या खुशबू कहते हैं। स्वर्ग को सुरलोक कहेंगे, देवलोक कहेंगे, दिव्य धाम कहेंगे। फिर यहाँ स्वर्ण का जैसे अभी बताया गया स्वर्ण का, तो स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, हेम हो गया, द्वारक हो गया। और इस तरह से सरस्वती का देखेंगे, गीरा हो गई, शारदा हो गई, भारती हो गई, बीड़ा पाड़ी हो गई। और इसके बाद सहेली का जब देखेंगे, सहेली को हम यहाँ आली कहेंगे, सखी कहेंगे, सहचरी कहेंगे, सजनी कहेंगे। या फिर यहाँ संसार का देखेंगे, संसार में जैसे लोक होता है, जग होता है, जहान होता है, जगत होता है और विश्व होता है। फिर इतने शब्द हैं, ह से शुरू होने वाले बाकी सभी शब्दों के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ह से जैसे हनुमान हो गए, हनुमान को हम पवनसुत कहते हैं, पवन कुमार कहते हैं, महावीर कहते हैं और रामदूत कहते हैं। फिर जैसे हिमांशु हो गया, हिमांशु का हिमकर कहेंगे, उसके बाद निशाकर कहेंगे, उसके बाद चंद्रमा कहेंगे, चंद्र कहेंगे। हंस का जैसे होता है, हंस का हम कंठ कहते हैं, मराल कहते हैं। या फिर हम यहाँ सिपक्ष कहेंगे, मानसौख कहेंगे। और हृदय जैसे हुआ, हृदय को हम छाती कहते हैं, वक्ष कहते हैं, वक्षस्थल कहेंगे। या फिर हम यहाँ हिय कहेंगे या उर कहेंगे। फिर यहाँ हाथ जो होता है, हाथ का हस्त कहेंगे, कर कहेंगे या पाड़ी कहेंगे। फिर हाथी का जिक्र पहले भी हुआ था, हस्ती हो गई, कुंजर हो गई, कुंभा हो गई, मतंग हो गई, वारण हो गई या गज हो गया। फिर यहाँ हस्त का जैसे हाथ हो गया, कर हो गया, पाड़ी हो गया, बाहु हो गया, भुजा हो गया। फिर यहाँ हिमालय का कहेंगे, हिमगिरी कहेंगे, हिमालय कहेंगे, गिरिराज कहेंगे, पर्वतराज कहेंगे या नगेश कहेंगे। फिर हिरण का जो होता है, सुरभि हो गया, कुरंग हो गया, मृग हो गया, शारंग हो गया, हिरण हो गया। फिर होठ का जैसे होता है, अक्षर हो गया, ओष्ठ हो गया या होंठ हो गया। ये सब क्या हुआ, आपका पर्यायवाची शब्द हुआ। तो इस तरह से जितने पर्यायवाची शब्दों को वर्णन किया गया, सारे पर्यायवाची शब्दों को एक बार आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी कविता को यहाँ शब्दार्थ लिखने में या किसी भी कहानी के अर्थ को समझने में आपको किसी तरह की कभी तकलीफ नहीं होगी। तो आज का सीरीज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को एक बार